हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के डिटरमाइनर्स की, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉम्पिटिटिव का पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर डिटरमाइनर्स का पार्ट हर किसी सेक्शन में दिखने वाला है। इसलिए जिसने मेरी पहली वीडियो, जो पहला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था मेरा, वो देखा नहीं है, वो देख लीजिए। उसके बाद हम जो मैंने आपके सामने आज लाया है, प्रैक्टिस सेट लाया है डिटरमाइनर्स का, तभी आप ये कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपके वहाँ कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, फिर आप जो है ये वाली वीडियो जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपके लिए आज लाया हूँ प्रैक्टिस सेट, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, लास्ट वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है, अब भाई अगर कोई किसी की भी क्वेरी रहती है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, सर हमें समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आ सके। और जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया मिशन जेके एसएसबी के नाम से, वो भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ डेली प्रैक्टिस पे करंट अफेयर्स होते हैं, डेली क्विज कराए जाते हैं, डेली आपकी जो मेरी चैनल जो आपके लेक्चर लेके आता है, उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। आपको कोई भी पे करने की चैनल पे जरूरत नहीं है, आपको हर कोई कंपटीटिव की तैयारी जो है इस चैनल पे कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। खाली जितने भी मेरी फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर है, खाली अपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, खाली आपका इतना काम है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले डिटरमाइनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स होते क्या है? ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। अगर आप जिसको पता है उनको तो पता ही है, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है। ठीक है, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं निर्धारक। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? डिटरमाइनर्स को थोड़ा डिस्कस करूंगा। निर्धारक, डिटरमाइनर्स वो शब्द है, वो शब्दों का समूह है जो नाउन से पहले आता है और नाउन को क्लियरफाई या नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, डिटरमाइन के बाद जो हमारा जो यूज होता है, नाउन यूज होता है, डिटरमाइन प्लस नाउन। ठीक है, इतना समझ आ गया डिटरमाइनर्स क्या होता है? जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसके बारे में मैंने थोड़ी डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज लाए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने जो उसके आंसर है कमेंट सेक्शन में देने। ठीक है, ये याद रखना आपने। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला आपका जो डिटरमाइनर्स का आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, डिड डैश राइट विद माई पेन, राइट विद माई पेन आई वॉज अवे। पहला ऑप्शन दिया आपका सम, दूसरा ऑप्शन दिया एनीवन, तीसरा दिया समवन और डी दिया नन ऑफ दीज। क्या आंसर इसका लगेगा? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्या लगेगा इसका आंसर? बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या लगेगा, अगर आपको इसका आंसर पता है। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले आपको प्रीवियस वीडियो में कितना समझ आया है। इसका जो आंसर है एनीवन। ठीक है, ना सम आएगा, ना समवन आएगा, ना क्या आएगा, मैंने क्या है, विद माई पेन, मैंने किसी भी पेन से, राइट विद माई, किसी भी पेन से मैंने लिखा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्या आंसर आएगा? द पुलिस स्पोक स्प्रिटली टू डैश सस्पेक्ट, पुलिस ने जो अकेले जो है सस्पेक्ट पकड़ा है, किससे? ईच, क्या आएगा इसका? बी, एवरी, सम या एनी। क्या आंसर आएगा इसका? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका जल्दी। 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ई सस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये आपने इसके साथ आंसर खुद देने हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने लेक्चर समझाया हुआ है, इसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, there are dash countries in the world where population is not growing very fast। बोलते बहुत सारी, वो हमारे वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज में जो पॉपुलेशन वो ग्रोइंग फास्ट नहीं हो रही है, मतलब पॉपुलेशन जो हमारी ग्रो नहीं कर रही है फास्ट। क्या आएगा इसमें? एनी पहला ऑप्शन दिया है, बी मैनी, सी मोस्ट, डी मच। क्या आंसर आएगा इसका? इसमें जो आंसर आएगा बी मैनी कंट्रीज में। देखा इसमें जो है क्या बात, इधर क्या बात हो रही है, इधर बात जो हो रही है कंट्रीज की, कंट्रीज में वर्ल्ड्स की बात हो रही है, वर्ल्ड में बहुत सारी जो कंट्रीज आती है हमारी। ठीक है, इसमें क्या क्या मैनी कंट्रीज, इसमें एक कंट्री की पर्टिकुलर बात नहीं ना, इसमें तो हो रही है बहुत सारी, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उनके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा मैनी आएगा। ठीक है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है डैश कोट विल डू, इट डज नॉट नीड टू बी अ रेन कोट। बोलता है डैश कोट विल डू, इट डज नॉट नीड, तो आपको है रेन कोट की। क्या आंसर आएगा? पहला ऑप्शन दिया आपका लिटिल,
सेकंड ऑप्शन दिया है नो, तीसरा दिया है एनी, या डी दिया है फ्यू। क्या आंसर आएगा इसका? अगर आपको इसका आंसर पता है, करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मेरे साथ आंसर का जवाब दीजिए। इसका जो आंसर आएगा एनी कोट। एनी कोट विल डू, इट डज नॉट नीड टू बी ए रेन कोट। आप कोई भी कोट डाल दो, आपको कोई नीड नहीं होगी रेन कोट डालने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ऑल द बॉयज वेंट टू बीच बट ओनली कुड स्विम। बोला गया है बॉय जो है वह बीच में उतरे हैं नहाने के लिए, उस पर मगर कुछ बॉयज जो है नहा नहीं रहे, स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। क्या आंसर आएगा? पहला ऑप्शन दिया आपका फ्यू, एफ्यू, लिटल या द लिटल। क्या आएगा इसका आंसर? मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आंसर होगा बेटा एफ्यू आएगा। देखो कुछ स्टूडेंट की बात हो रही है, कुछ बॉयज की बात है। अगर बात की होती फ्यू, अगर मैं बोलता फ्यू में, फ्यू कैसे आएगा? इधर तो एफ्यू आएगा। देखो कैसे कुछ बॉय जो है स्विमिंग करने जो है बीच में उतरे हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 6 की बात पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला डैश डैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। बोलता है जो ग्लिटर्स उसमें कुछ जो है गोल्ड नहीं है। कितने किस बात में बात हुई है? किस बात में? ग्लिटर्स की बात हुई है ना। क्या आंसर आएगा इसका? ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जितने भी सारे ग्लिटर है वो गोल्ड नहीं है। वीडियो को साथ साथ में लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पे नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। बोला डैश पीपल थिंक इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कुछ पीपल बोल रहे हैं, थिंक क्या बोल रहे हैं, जो डिफिकल्ट, ये इट इज है, ये जो है डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। क्या आंसर आएगा? ए मच, लेस, सेवरल या नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा इसका? सेवरल पीपल बोल रहे हैं इट इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, ठीक है। समझ आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बताइए। कितनों के बीच में बात हुई है? इधर बात हुई है टू ब्रदर्स के बीच में बात हुई है। कितने बीच में ब्रदर्स की बात में? टू ब्रदर्स के बीच में बात हुई है। जब मैंने आपको समझाया था, जब ब्रदर्स या टू के बीच में न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आती है, तब वहां क्या लगता है? या नाइदर की यूज होता है ना, वहां पर आइदर का यूज होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? आइदर, ठीक है, नाइदर, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? नाइदर ही टुक नाइदर स्लाइड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द टू ब्रदर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है वो वीडियो देख ले, उनके कंसेप्ट जरूर 100% आई होप क्लियर हो गए होंगे और आप उनके आंसर दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। डैश नॉलेज ऑफ कारपेंट्री डैश ही पोजेस्ड हिम। बोलते हैं क्या आप नॉलेज जो आपकी कारपेंट्री की वो आपको हेल्प कर सकती है। क्या आंसर आ सकता है इसका? बताइए। लिटल, ए लिटल, द लिटल, ए फ्यू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द लिटल, ठीक है, द लिटल, ठीक है, द लिटल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला गया है डैश मैन नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। बोलता है जो ना की ट्रिक्स है वो ट्रेड में इस्तेमाल हो रही है। क्या इसका क्या ऑप्शन दिए हैं? मच, एनी, फ्यू या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। फ्यू मैन को है जिनको ट्रेड्स की ट्रिक्स पता है, ठीक है। सबको नहीं ना ट्रेड्स की ट्रिक्स पता होती है, कुछ मैन को जो है ट्रेड की ट्रिक पता है, ठीक है। आपने याद रखना है, ठीक है। काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया इफ यू हैव डैश क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर। बोलते इफ यू हैव क्वेश्चन, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? मैनी, व्यू, सम, एनी। क्या आंसर आएगा इसका? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। इसमें बोला गया इफ यू हैव डैश क्वेश्चंस, इसमें क्या आएगा? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? शी ईटन ऑल द बिस्कुट्स। इसने जो है सारे बिस्कुट खा लिए। देयर आर डैश, कुछ बिस्कुट उसमें जो है बचे हुए हैं। क्या आंसर आएगा इसका? नन, ठीक है, नन, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कैन यू पास मी डैश बुक प्लीज। बोलते हैं क्या आप मुझे बुक पास कर सकते हो। क्या आएगा इसमें? ए सम, ए सम, सी, द या एन। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है सी, कैन यू पास मी
द बुक, ठीक है, क्या आप मुझे बुक वो पास कर सकते हैं, द इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे, आई नीड ए पेंसिल प्लीज गिव मी, बोलते हैं मुझे पेंसिल की नीड है, क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हो, इसका क्या आंसर आएगा, 1 ए ऑप्शन है, बी दिया है एनी, सी सम, या डी ए पेंसिल। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आई नीड ए पेंसिल प्लीज गिव मी 1, ठीक है, वो पेंसिल आपसे मांग रहा है, प्लीज मुझे वो पेंसिल जो 1 पेंसिल है मुझे दे दो, उसकी मुझे है नीड है, ठीक है, आपने याद रखना है। 15 क्वेश्चन पे चलेंगे, बोला है अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गॉट डैश टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, बोलते अनफॉर्चुनेटली मैं जो है टीवी जो है वॉच नहीं कर सकती, क्या आंसर आएगा इसका, पहला दिया है फ्यू, नो, मच, या लिटल। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट मच टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, ठीक है, समझ आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे, आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई पर्स, मेरे पास कुछ पैसे पर्स में है, मुझे पता नहीं ना कितने पैसे हैं, क्या फ्यू आर लग सकता है इसमें, मच लग सकता है, सम लग सकता है, या मैनी लग सकता है। फ्यू तो देखो फ्यू में बात करूंगा, अगर फ्यू कैसे नहीं है, फ्यू कैसे नहीं है, कुछ मनी नहीं है, मच भी नहीं आएगा, मच भी नहीं लग सकता है इसमें, सम मनी, मेरे पास कुछ मनी है मगर मुझे पता नहीं कितने नोट जो मेरे पॉकेट्स वो मेरे पर्स में है, इसलिए इसको मैनी तो लगेगा नहीं, इसलिए जो इसका आंसर होगा सम मनी इन माई पर्स, ठीक है, आपने याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, साथ साथ में मेरे साथ लाइक भी वीडियो को कीजिए, शेयर भी कर दीजिए साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे, देयर आर नॉट डैश स्टूडेंट इन द क्लास, बोलते देयर आर नॉट डैश स्टूडेंट इन द क्लास, कुछ स्टूडेंट जो है क्लास में नहीं है, देयर आर नॉट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्या आएगा इसका आंसर दीजिए जल्दी, इसका जो आएगा मैनी स्टूडेंट्स इन द, देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट जो है क्लासरूम में नहीं है, ठीक है, मैनी की बहुत की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे, आई बॉट द डैश एक्सपेंसिव बाइक, ठीक है, इसमें क्या आएगा लेस, लीस्ट, अदर, या अदर। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका, इसका जो होगा आई बॉट द लीस्ट एक्सपेंसिव बाइक, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे हम, बोले कि अब्दुल इज अ कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज डैश स्किल्स, बोलते जो अब्दुल है वो प्लेयर है बट अनफॉर्चुनेटली जो उसमें जो स्किल्स, क्या आएगा इसमें डैश स्किल्स, क्या आएगा इसमें आंसर दीजिए जल्दी, इसका आएगा फ्यू स्किल्स, उसमें जो बहुत सारे जो है स्किल्स है, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारी उसमें खूबियां हैं, ठीक है। बात करेंगे शी ईटन ऑल द बिस्कुट देयर आर डैश लेफ्ट, क्या आएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा नन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, आई हैड डैश फ्रेंड्स इन गुवाहाटी, मेरे कुछ फ्रेंड जो है गुवाहाटी में रहते हैं, सो आई मूव टू आसाम, वो वहां से मूव हो चुके हैं आसाम की ओर, क्या आंसर आएगा इसका फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड, देखो इधर बात तो हो रही है फ्रेंड्स की बात हो रही है, कुछ फ्रेंड्स की बात हो रही है ना, सारे फ्रेंड में तो मैं बात करूंगा 50, मेरे 10 फ्रेंड है 50, वो एकदम थोड़ा आसाम में शिफ्ट हो गए, वहां से फ्रेंड्स मेरे गुवाहाटी में रहते, कुछ फ्रेंड उनमें से जो है आसाम में मूव हो गए, इसका मतलब क्या हो गया फ्यू फ्रेंड्स इन गुवाहाटी, सो आई मूव टू आसाम, ठीक है, आया समझ आपको बेटा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, हैव यू वॉच दैट दीज फिल्म, मैंने वॉच की कुछ फिल्म्स, क्या आएगा इसका आंसर बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा, एनी ऑफ दीज फिल्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एनी ऑफ दीज फिल्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, ही हैज बॉयकॉटेड डैश ऑफ द डिटेल्स, क्या आप मुझे उसकी डिटेल दे सकते हो, क्या आएगा, पहला ऑप्शन है सम, मैनी, नॉट एनी, या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, इसका जो is the correct answer, he has boycotted some of the details, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है दिस कार हार्डली यूजेस, क्या ये कार जो हार्डली यूज किसके लिए कर सकते हैं, पेट्रोल, एनी पेट्रोल, सम पेट्रोल, या नो पेट्रोल। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, दिस कार हार्डली यूजेस एनी पेट्रोल, आप किसी भी पेट्रोल से ये कार जो है यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी कार से हम पेट्रोल यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद, एनी पेट्रोल, दिस कार हार्डली यूजेस एनी पेट्रोल, ठीक है। बात करेंगे हम 25 की, ठीक है, ही वेंट विद डैश यंगर सिस्टर, ये जो अपने यंगर सिस्टर से क्या है, ये अपने, ठीक है, ये आपने बताना इसका क्या, ही वेंट विद डैश यंगर सिस्टर्स, क्या आएगा आंसर इसका, अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, इसका जो सिस्टर के साथ बाहर गया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बोथ हिज यंगर सिस्टर्स, ठीक है।
अब बोला इज या डैश आइसक्रीम लेफ्ट इन द बाउल, इधर आइसक्रीम की बाउल लेफ्ट इन द बाउल, कुछ आइसक्रीम जो है बाउल में बच चुकी है। क्या आंसर आएगा इसका? फ्यू, सम, एनी या मैनी? क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा मैनी आइसक्रीम में देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर डैश द मार्केट। आपको पता है जो हमारे मार्केट प्लेसेस होती है उसके साथ क्या लगता है? जो दा लगता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्या ऑप्शन होगा इसका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। आई हैड डैश मनी एट दैट टाइम एंड इट वॉज हार्ड फॉर मी टू गेट बाय। क्या आंसर दिया इसका? नन, नन ऑफ, नो या नन ऑफ दीज? क्या आंसर आएगा इसका? सी, नो, ठीक है। आई हैड नो मनी एट दैट टाइम, मेरे पास उस टाइम तुरंत मतलब एट दैट टाइम मेरे पास पैसे नहीं है। एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू गेट बाय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। यू कैन बाय दीज मैगजीन एट दैट स्टेशन, दे ऑल हैव दम। मतलब आपने जो है बहुत सारी मैगजीन जो है स्टेशन से ली है। दे ऑल हैव दम, पहला ऑप्शन दिया एनी, सम, मैनी या वन। आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो है, मैंने बहुत सारी की इधर बात की, इधर बहुत सारी की बात की है मैगजीन्स की, तो इधर क्या आएगा? एनी मैगजीन। मतलब बहुत सारी में तो क्या आएगा? बहुत सारी मैगजीन में थोड़ा नाम हमें पता है किसी पर्टिकुलर किसी मैगजीन का, इसलिए क्या आएगा? एनी मैगजीन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे हम 30 क्वेश्चन की। द डॉग्स वेयर डैश गिवन है बिस्कुट, तो डॉग्स है बिस्कुट कर रखा, क्या आएगा? ऑल, ईच, एवरी या मच? अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। द डॉग्स वेयर ईच गिवन है बिस्कुट, बता ईच बिस्कुट जो है डॉग्स तो खा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू टेक दैट बुक्स, यू हैव एन एग्जाम टुमारो। आप बुक फॉरगेट मत करो क्योंकि एग्जाम आपका टुमारो है, ठीक है। सो आपका जो है एग्जाम है। क्या आंसर आएगा? दियर्स, यूअर्स, यूअर या हर्स? अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर आएगा यू है, ठीक है। यूअर इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे 32 क्वेश्चन के। देयर वाज सिटिंग ऑन दैट बेंच इन द फार कॉर्नर ऑफ द पब्लिक गार्डन्स, सिटिंग के लिए जो बेंच लगे हैं फार कॉर्नर ऑफ पब्लिक गार्डन्स में, क्या आंसर आएगा इसका? दोज, दीज, दिस या डैट? अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका आंसर आएगा बेटा, ठीक है, डी, ठीक है, डैट। देयर वाज सिटिंग ऑन दैट बेंच इन द फार कॉर्नर ऑफ द पब्लिक गार्डन्स, ठीक है। वीडियो को साथ साथ में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है। माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू स्पेंड दैट वेकेशन एट ए सी साइड रिजॉर्ट। बोलते हैं माई ब्रदर और हम कहाँ गए स्पेंड करने वेकेशन? सी साइड रिजॉर्ट पे, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? इट्स अवर, दियर, हिज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आएगा बेटा बी, ठीक है, अवर वेकेशन, ठीक है, बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 भी बात करेंगे हम। ऑफ्टन गो टू डैश द मार्केट, ठीक है, ओके, दिस डे, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? पहला ऑप्शन दिया सम, ईच, एनी या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ भी लग सकता है इसमें, सम भी लग सकता है, ईच भी लग सकता है, एनी भी लग सकता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन डैश ब्रिज, मतलब कुछ वाटर जो है लेफ्ट, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द डैश फ्रिज, कुछ वाटर जो हमारे फ्रिज में बचा हुआ है। क्या आंसर आएगा? एन, ए, द या और? अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द फ्रिज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डैश मूवी रिलीजिंग ऑन कमिंग टुमारो, बोलते हैं मूवी जो है फ्राइडे को रिलीज होने वाली है, हमें उस मूवी का नाम नहीं पता है। क्या आंसर रहेगा? वर्ड तो लगेगा नहीं, विच भी नहीं लग, विच क्या लग सकता है इसमें? अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। हुज, विच लग सकता है, हुज नहीं लग सकता, हाउ। मतलब हमें बोला है मूवी जो है रिलीज होने वाली है फ्राइडे को, हमें उस मूवी का नाम नहीं पता। ABC हम कोई भी मूवी जो है फ्राइडे को रिलीज होने वाली है, इसलिए जो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी, बी, विच मूवी रिलीज ऑन कमिंग फ्राइडे, ठीक है। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे। बात तो पुलिस स्पोक स्प्रिटली टू डैश सस्पेक्ट, ठीक है, पुलिस ने जो है उसे अकलेट में जो है स्प्रिटली उसे सस्पेक्ट जो है पकड़ा है। क्या आएगा इससे? ई, सस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करेंगे। बोला है रमेश इज ए कीन पे बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज डैश सिकल, इसका क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? 38 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फ्यू सिकल्स जो उसमें, ठीक है, कुछ सिकल्स जो उसमें, ठीक है।
39 के बारे में बात करेंगे। आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में कुछ मनी है, ठीक है, कितना मनी वो हमें पता नहीं है। अगर आपको आंसर पता है इसका कमेंट सेक्शन में, सम मनी इन माई वॉलेट, ठीक है। आई ऑलवेज कीप सम मनी, मेरे पर्स में कुछ जो है पैसे बचे हुए हैं, ठीक है। आपने आंसर का क्या लिखा ना, सम, ठीक है। डैश स्कूल डज योर सन गो, किस स्कूल में आपका जो सन जाता है। व्हाट, हुज, विच या हाउ, अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर आ सकता है? आपको स्कूल का नाम नहीं ना पता है, किस स्कूल में आपका सन जो है जाता है। अब बात क्या हो ना, डैश स्कूल डज योर सन, किस स्कूल में आपका सन गो करता है। विच स्कूल, आपके क्या लगेगा, किस स्कूल में जाता है। विच स्कूल डज योर सन गोज, ठीक है। बात करेंगे 41 क्वेश्चन की। देयर इज डैश होप ऑफ इज, उसकी जो रिकवरी में काफी टाइम लगेगा, होप आई वो ठीक हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, लिटिल, आइदर, एंड या मैनी। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। इन अवर स्टेट डैश यूनिवर्सिटी ऑफर है वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, हमारे स्टेट में जो है यूनिवर्सिटी है बहुत सारे कोर्सेज के लिए हमें ऑफर कर रही है। क्या आएगा इसका, मोस्ट नहीं लगेगा, मच, एवरी या ईच। इसका जो आंसर आएगा पता चल गया होगा आपको, क्या आंसर आ सकता है। मोस्ट, हमारी स्टेट में जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है कोर्सेज के लिए, बहुत सारे को वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो है उसके लिए ऑफर कर रही है। इसमें हमारे स्टेट में पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी की बात हो ना, और इधर यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ए, मोस्ट, ठीक है। मोस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मोस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। 43 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बोला गया है डैश पीपल केम टू सी द फिल्म, बोलता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बोला जब बात कहीं बाहर जाने की या कहीं प्लेस की बात कोई है, नाइदर, एनी, मच या मैनी। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। मैनी पीपल केम टू सी द फेयर, बहुत सारे पीपल जो है घूमने गए, ठीक है, फेयर में गए, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। शी गॉट हर वीजा विदाउट एनी डैश प्रॉब्लम, उसने वीजा जो ले लिया विदाउट किसी प्रॉब्लम से। इसका क्या आंसर आएगा, अगर आंसर पता है इसका जो आंसर है विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे हम। डैश स्टूडेंट इज यूनिक इन हिज और हर स्ट्रेंथ, बोलते हैं बहुत सारे स्ट्रेंथ में से कुछ स्टूडेंट जो है उसमें से यूनिक है, ठीक है। इसमें क्या बात की हमने, बहुत सारे स्टूडेंट में हमने किसी कुछ स्टूडेंट्स की हमने बात की जो उनमें से जो है यूनिक है। स्ट्रेंथ में से हमने कुछ स्टूडेंट हमने बोला कि ये स्टूडेंट है जो है यूनिक है। अगर हम किसी भी कॉलेज में बात करें, हमें एक सीआर का इलेक्शन कराते हैं वहां पर, और उसमें से कुछ उसमें स्टूडेंट की है क्वालिटीज देखते हैं कि इस स्टूडेंट में वो क्वालिटीज है, स्टूडेंट जो है सीआर बनने के लायक है, तो उससे हम सीआर वो घोषित कर देते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट में से क्या करते हैं उसको सीआर जो है घोषित करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक इन हिज और हर स्ट्रेंथ, बहुत, ठीक है। अब बात करेंगे हम 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन में क्या बताया गया हमारा, देयर इज टू डैश नॉइज इन द स्ट्रीट, ठीक है। क्या आंसर आएगा, मैनी, मच, फ्यू या सम। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देयर इज टू मच नॉइज इन द स्ट्रीट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे 47 क्वेश्चन की। ही वॉज वेयरिंग ए वॉच ऑन डैश विच, इसने जो वेयरिंग किया वॉच लगाई है रिस्ट पे। क्या आंसर लगता है, हिज, हर, इट या दियर। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। शी वाज वेयरिंग ए वॉच ऑन हर रिस्ट, ठीक है, हर रिस्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। आई सा हर डैश डेज एगो शी वाज विद हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, पहला ए फ्यू, फ्यू, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर आएगा ए फ्यू, ठीक है, ए फ्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। शाहरुख थिंक दैट पीपल आर एविल, इवल मतलब क्या होते हैं, चालाकी, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ, ऑल, द होल या नन ऑफ दीज। क्या आंसर आ सकता है इसका, बताइए। शाहरुख ने थिंक किया कि ऑल पीपल आर एविल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें जो आपके इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। द कंसर्ट वॉज नॉट पॉपुलर ओनली डैश पीपल केम। क्या आंसर आ सकता है इसका, ए फ्यू, फ्यू, ए लिटल या सम। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। द कंसर्ट वाज नॉट पॉपुलर ओनली ए फ्यू पीपल केम, कुछ पीपल जो है उसमें कम हुए, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, बी, फ्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ये सेक्शन आपका यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल पे ऐसी हर कोई कंपनी की वीडियो आपके सामने लेके आए, ताकि आपके आई हो ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपका हर कोई एग्जाम जो है आप क्रैक कर सके। किसी भी आपको पे करने की चैनल पे ज़रूरत नहीं है, आपको हर कोई कंपनी की तैयारी चैनल पे कराई जाएगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको हर किसी लेक्चर की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएगी। आपने कोई पे इस चैनल पे नहीं करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद।